जिस तरह से गुर्जर सम्राट वीर भोज की लड़ाई लड़ी गई जी, राजपूत समाज बार बार लड़ रहा था, राजपूत है। आज राजपूत समाज ਨੂੰ कहने लगा कि राजपूत तो कोई जाति ही नहीं, हम तो क्षत्रिय हैं। जी, अब कौन सी क्षत्रिय है, अब बारिश वाली क्षत्रिय है, कौन क्षत्रिय, इसका तो भगवान मालिक है। हमें क्षत्रिय का नहीं पता कौन क्षत्रिय आगे क्या। राजपूत अपने आप ही मने करने लगे। जी, ये जब इतिहास सच्चाई आओगी, ऐसे लोगों को कहीं रास्ता नहीं पाने का, मुंह छुपाने का। कौन लड़ रहा था अंग्रेजों से, कौन मुगलों से लड़ रहा था, ये जी, सारी सच्चाई आनी है। और यहीं बैठे बैठे आ जाएगी जहां में बैठा अनशन पे। आप जैसे पत्रकार है, आप जैसे डिबेट करेंगे तो वो लोग जो गलत डिबेट कर रहे हैं, बड़े खास मुद्दों पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो जोशी साहब स्वागत है आपका। जी, आपका भी स्वागत है जी, आपका भी, आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुर्जर समाज की मांगों को लेकर आप अनशन पर बैठे हुए हैं। देश को जी, आजाद हुए 77 साल हो चुके हैं, 76-77 साल। कि इतने लेट जी, क्यों बैठे आप? कि इतनी लेट, मतलब गुर्जर समाज को क्या लगा कि इतनी अब तक पहले क्यों नहीं है मांगों को बैठा गया, लिया गया? देखिए वरिष्ठ जी, जी, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर, हमारे पूरे समाज पर, पूरी कौम पर जी, 1871 में क्रिमिनल ट्राई एक्ट जी, ऐसा कानून बना दिया था जी, कि देखते ही गोली के मारने के आदेश कर दिए, सब कुछ छीन लिया, हमारा जी, जन्मजात क्रिमिनल घोषित कर दिया। जी, एक बच्चा पैदा होता तो लिख के आना पड़ा था थाने में कि एक क्रिमिनल का क्रिमिनल पैदा होगा। जी, ऐसे कानून लगाए। जी, और जो आजादी के बाद जी, 1952 में 5 साल बाद समाप्त हुआ, जी, हमें इतना तोड़ दिया था हमारे समाज को, ना शिक्षा में ना आर्थिक में, हर तरह से टूट गई थी। जी, और हमारे बड़ों ने 70 साल में अपनी मेहनत से, अपने दम पे, ताकत पे आज इस पोजीशन में आए हम जी, कि अब हम अपने अधिकारों के लिए लड़ने लायक खड़े हुए। हमारे बच्चे आज पढ़ लिख कर कामयाब हो गए, अच्छे पदों पर चले गए, जी, इतिहास का अध्ययन किया, जागरूक हुए। तो आज हम इस स्थिति में हैं हर तरह से लड़ने लायक, जी, सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, और शैक्षिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे। जी, तो आज हम लड़ने लायक हुए, इसलिए हमने अब ठान लिया कि अपने अधिकारों की लड़ाई, उस अन्याय के खिलाफ अब जी। हमें लड़ना है, इसलिए लेट हुए। एक सवाल मेरा आपसे ये है, आप जो है शहीद राजा विजय सिंह और धन सिंह कोतवाल का जो इतिहास है वो पाठ्य पुस्तकों में दर्ज कराने के लिए आपकी एक मांग है। और आजादी की जी, लड़ाई में तो बहुत से लोगों ने योगदान दिया। तो आप शहीद जो है राजा विजय सिंह और धन सिंह कोतवाल को ही क्यों किताबों में दर्ज कराना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बात। जी, मैं, क्योंकि 1822 में जब कोई भी, जी, सब राजा रजवाड़े रियासतें जी, सब अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर चुके थे, तब राजा विजय सिंह ने 1822 में दम हिम्मत करके सेना तैयार करके अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाया। जी, और उसमें सभी लोग थे, सभी जाति धर्म के लोग उसमें शामिल थे। ऐसे ही 1857 में धन सिंह कोतवाल ने जब नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई, जी, उसमें सभी जाति धर्म के लोग उसमें बैठे थे। जी, और हिंदू मुसलमान सारे इकट्ठे थे, इसमें सबकी लड़ाई है। गुमनाम जो भी शहीद हुआ है, जिस भी बिरादरी का हुआ, जिस धर्म का हुआ, हम सबके लिए मांग कर रहे हैं, ना कि धन सिंह कोतवाल या राजा विजय सिंह के लिए, सबके लिए मांग कर रहे हैं। सबको इतिहास के पन्नों में, पाठ्य पुस्तक में शामिल होना चाहिए। मैं किसी एक जाति की बात कर ही नहीं रहा। जी, अगर हम
मांग कर रहे हैं कि अंग्रेजों के बनाए गए काले कानून जाति धर्म की रेजिमेंट को समाप्त करके जी भारतीय नंबर 1 नंबर 2 बना दी जाए, या सभी जाति धर्म की रेजिमेंट बना दी जाए, जी या फिर सबको खत्म करके भारतीय नंबर 1 नंबर 2 बना दी जाए। इसमें कोई जाति का बात ही नहीं हमने की। जी हमने मांग सिर्फ ये की, जिन गुर्जर सहित जिन जाति को, हाँ ये मांग कर रहा मैं, जी जो अब मैं आपको बता रहा हूं, गुर्जर सहित जिन जातियों पे क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगाया, जी वो गुर्जर पर लगा, ना कि राजपूत पर लगा, ना कि और बिरादरी, ऐसी बिरादरी पर लगा, वो तो तलवे चाट रहे थे वहां। जी वो मांग मैं कर रहा हूं, गुर्जर जाति को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिलना चाहिए और मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनको सरकार की तरफ से राहत मिलनी चाहिए, उसकी मांग मैं कर रहा हूं, क्योंकि वो क्रिमिनल ट्राई एक्ट गुर्जर पर लगा, जी ना कि और जातियों पे, कुछ जातियों पर लगा है, उनके लिए भी हम मांग कर रहे हैं। चौधरी साहब 40 दिन अगर हम मांग कर रहे हैं कि जी सहारनपुर को विशेष जनपद का दर्जा मिले, जी या उत्तराखंड में मिला दें, या सहारनपुर मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश बना दिया जा, जो कि हमारे साथ अन्याय जुल्म हो रहा, जबकि लड़ाई तो लड़ी सहारनपुर मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश ने अंग्रेजों के खिलाफ, जी और हमें गुलाम बना दिया पूर्वांचल का। तो इसमें कोई गुर्जर की बात तो है ही नहीं। राहत मिलेगी, न्याय मिलेगा, विकास होगा तो सबका होगा, कोई गुर्जर की बात नहीं है। गुर्जर तो सबके समाज लिए के मांग रहे हैं हमको। गुर्जर समाज के कुछ युवा बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से समाज अनशन पर बैठा है अब आके, ये काम तो 20 साल पहले हो जाना चाहिए था, तो समाज बहुत आगे चला जाता। भाई जी लड़ाई तो तब से ही लड़ रहे हैं, लेकिन छुट-फुट तरीके से लड़ी जा रही। हम कमजोर थे, आज हम ताकत में हैं। आज हमारा समाज ने ये मिसाल कायम करके दिखा दी। जी ये सहारनपुर में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की यात्रा निकालना, जी हरियाणा में, राजस्थान में, ग्वालियर में, अपने इतिहास के लिए आज गुर्जर खड़ा होकर सड़क पर लड़ रहा है। ये एक मिसाल कायम की है। अब ताकत में आए हैं लड़ने के, नहीं तो हम थे कि लड़ाई नहीं लड़ सकते। जी तो अब लड़ेंगे, अब अपने अधिकार को लेकर रहेंगे, पीछे थोड़ा ही हट रहे। मैं तो अब सरकार से यही तो मांग कर रहा हूं, सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि 75 साल देश को आजाद हो गए, आज भी अंग्रेजों के बनाए गए काले कानून क्यों? मैं मांग कर रहा हूं, जिन जातियों ने, जिन पे क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा, उन्हें न्याय आज 75 साल हो गए, क्यों नहीं मिल रहा उनको? जी हम मांग कर रहे हैं, जिन क्रांतिकारियों ने देश को आजाद कराने में अपना बलिदान दिया, आज उनको पाठ्य पुस्तक इतिहास में 75 साल हो गए, क्यों नहीं जगह मिली? जिस सहारनपुर मेरठ और पश्चिम उत्तर प्रदेश के द्वारा सबसे पहले क्रांति करके अंग्रेजों को पैर उखाड़ने का काम करा, आजादी के बाद उनको ही गुलाम बना दिया पूर्वांचल का, उनको अधिकार क्यों नहीं मिला? तो ये सारी मांगे हैं, सबके लिए है। अब इसे लड़ाई को मार पार की करके लड़ेंगे, पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। लगभग 40 दिन हो गए, कब तक चलेगा आपका अनशन? जब तक हम, आज भी हमारे पास फोन आया वहां से कार्यालय से, जी दिल्ली कार्यालय पे, जो हम रोज एक मांग पत्र भेज रहे हैं, वहां से कॉल आया कि आपके लेटर आ रहे हैं, आप संतुष्ट हैं या नहीं? जी मगर संतुष्ट क्या है, मैं संतुष्ट हो गए, कोई भी हमें संतोषजनक जवाब नहीं है, कोई अभी तक इस पे कार्रवाई नहीं की गई, कोई संतोषजनक जवाब नहीं है, तो हम संतुष्ट नहीं है। और जब तक हमारी मांग पे विचार नहीं होगा, तब तक अनशन भी जारी रहेगा, धरना भी जारी रहेगा, लेटर भी जारी रहेगा, और जरूरत पड़ेगी तो सड़कों पर भी उतर के इस लड़ाई को लड़ा जाएगा।
मेरा लास्ट सवाल चौधरी साहब आपसे ये है कि गुर्जर समाज का कितना समर्थन आपको मिल रहा है? नहीं, गुर्जर समाज का तो समर्थन है पूरा का पूरा, लेकिन हम अभी अभी हम उस लड़ाई को इस स्तर पे नहीं लड़ना चाह रहे जिस तरह से हमारे आरक्षण के मामले में राजस्थान में 72 लोगों को शहीद कर दिया, गोलियों से भून दिया था। जी ग्वालियर में हजारों लोगों पर हमारे मुकदमे कर दिए। उस स्तर पे लड़ाई हम नहीं लड़ना चाहते। इस लड़ाई को सही दिशा में सही तरह से आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे, और अगर कुछ हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, जी मैं फिर आप गुजर की बात करेंगे, नहीं सुनी जाएगी जी तो 2024 का चुनाव है, 2024 का चुनाव है लोकसभा का, जी उस पे कुछ भी हमारा समाज या सर्व समाज निर्णय करने को मजबूर होगा, क्योंकि अगर हमारी बात नहीं सुनी। और दुख की बात तो यह है ब्रिज जी, जी दुख की बात है, बहुत बड़े दुख की बात, जितने बड़े चैनल हैं, जितने बड़े वहां डिबेट हो रही, सब पे हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, जी कभी कोई कह रहा कि सब जाति खत्म करो, हिंदू बन जाओ सारे, इसी पे डिबेट हो रही है आज। जी मैं उन्हें ये पूछना चाह रहा हूं, सारे के सारे की मानसिकता खत्म हो चुकी है उन लोगों की, सबकी। कभी जी डिबेट वो उस चीज पर नहीं करते कि अंग्रेजों ने, मुगलों ने, जी जो आज भी अंग्रेजों की और मुगलों की हमारी निशानदेही, दिल्ली में अगर आप जाओगे, औरंगजेब रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड, फलाना रोड, क्या है उस पर कोई डिबेट नहीं है। कंपनी रोड, कंपनी गेट, अरे अंग्रेजों की, मुगलों की गुलामी निशानियों को खत्म करो। जी और जो जो आदमी जाति कह रहा, जाति तोड़ो भाई, जाति तोड़ो भाई, उन्हें शर्म इस बात की नहीं आ रही, मैं आपके माध्यम से कह रहा, जी सबसे पहले अगर जाति को तोड़ना है तो जाति और धर्म की रेजिमेंट को खत्म करवाओ ना, उनमें दम है तो। और ये कहना चाह रहा, जो लोग इस तरह के मुद्दे उठा रहे, शादी ब्याह कराओ ना, आपस में शादी ब्याह में खाना पीना कराओ ना। तुम उन्होंने एससी समाज को, वाल्मीकि समाज को, एक चमार को धोरा बैठाना पसंद नहीं करते, जाति तोड़ना चाह रहे, गुर्जर को चोर बताना चाह रहे, ऐसा हो जाएगी? तो इन चीजों को छोड़ के हमें उन निशानियों को खत्म करना पड़ेगा। जी सबसे पहले जो मुगलों की और अंग्रेजों के जुल्मों की याद दिलाते हैं। और जो लोग ये अलग अलग डिबेट पर बात कर रहे हैं ना, सब बकवास कर रहे हैं, मैं इनका विरोध करता हूं। अगर उन्हें जाति खत्म करानी है तो पहले जाति धर्म की रेजिमेंट को खत्म कराओ, ब्याह शादी कराओ, आपस में बैठ कर कराओ, हम तैयार हैं। जो लोग नु कह रहे कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की जगह हिंदू सम्राट मिहिर भोज लिखो, तैयार है, जाति धर्म की रेजिमेंट खत्म कराओ ना। अगर हम आज इतिहास की बात कर रहे, वरिश जी आप तो कह रहे 70 साल में याद आया आपको, जी अगर आज हमने इतिहास की बात याद करी, अपना सम्मान की बात याद करी, उस पर हम अनशन पर बैठे, तो 100 तरह की उंगली उठा रहे कि तुम जातियों को तोड़ना चाह रहे, तुम हिंदुओं को तोड़ना चाह रहे, तुम गलत मांग कर रहे। अरे भाई, आज हम इस पोजीशन में है, लड़ने की पोजीशन में है, इतिहास को उजागर करने की पोजीशन में है, तो आज उन्हें पहली बात ना उठाओ, हिंदू मुस्लिम की बात वो ना करो, क्यों जी ना करे भाई? तो आज हम लड़ रहे हैं अपने पहले, सबसे पहले इतिहास, जो सच्चाई इतिहास वो लिखो। एक कमाल की बात देखो आप, जी 1857 में 10 मई 1857 को धन सिंह कोतवाल के द्वारा क्रांति की शुरुआत करी, जी और हजारों लाखों लोग
गुर्जर उसमें शहीद हुए, गांव के गांव में आग लगा दी। और जी। नाम किसका वहां? मंगल पांडे का। कितना दुर्भाग्य की बात है। हम मंगल पांडे के खिलाफ नहीं है। मंगल पांडे ने कारतूस जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगे थी, जी। क्योंकि अंग्रेज हमारे धर्म को, मुस्लिम धर्म को भी, हिंदू धर्म को भी भ्रष्ट करना चाहते थे। जी। और मंगल पांडे ने उस कारतूस का विरोध किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन वो बैरकपुर जेल में वहां विरोध किया, वहां वो फांसी चढ़ा दी थी। जी। धन सिंह कोतवाल यहाँ मेरठ में क्रांति करी, यहाँ मंगल पांड्या कोई मतलब नहीं, कभी आया नहीं। तो ये झूठ इतिहास इस तरह के लिख दिए उन्होंने, इनका विरोध कर रहे हैं हम। सही इतिहास लिखा जाना चाहिए। हमारी साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ, जांचती हुई आज भी हो रही। तो ये सारी लड़ाई हमें लड़नी है, सही इतिहास लिखना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का है। ऐसा नहीं है वाल्मीकि समाज, जाट समाज, कश्यप समाज, जी। सभी समाजों ने लड़ाई लड़ी है। तो उसे इतिहास को सही तरीके से, सही दिशा में उसे लड़ना चाहिए, लिखना चाहिए। वो लड़ाई है हमारी। ये इतिहास जो है गलत तरीके से पेश किसने किया? जो सत्ता में बैठा, जिसके हाथ में कलम है, सत्ता अपने हिसाब से इतिहास को लिखवाती है। जी। मुगलों के काल में जो लोग मुगलों के गुलामी कर रहे थे, चमचेगिरी कर रहे थे, तड़वे चाट रहे थे, वहां से इतिहास की बर्बादी शुरू हो गई, असली इतिहास की। वहां से इतिहास लिखना शुरू किया, उन्होंने लिखा, गलत इतिहास लिख दिया। फिर अंग्रेजों के जो गुलामी कर रहे थे, उन्होंने अपना इतिहास लिखवा दिया, और जो लड़ रहे मर रहे थे उनका बेड़ा गर्क कर दिया। जी। लेकिन सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, वो सच्चाई सामने आ रही है। अब उन लोगों को नीचा देखना पड़ रहा। आज जिस तरह से गुर्जर सम्राट मीर भोज की लड़ाई लड़ी गई, जी। राजपूत समाज बार बार लड़ रहा था, राजपूत है, राजपूत है। आज राजपूत समाज में कहने लगा कि राजपूत तो कोई जाति ही नहीं, हम तो क्षत्रिय हैं। जी। अब कौन सी छतरी है? अब बारिश वाली छतरी है, कौन सी छतरी, इसका तो भगवान मालिक है। हमें छतरी का नहीं पता, कौन सी छतरी आ गिर जा। राजपूत अपने आप ही मने करने लगे। जी। ये जब इतिहास सच्चाई आओगी, ऐसे लोगों को कहीं रास्ता नहीं पाने का, मुंह छुपाने का। कौन लड़ रहा था अंग्रेजों से, कौन मुगलों से लड़ रहा था, ये जी। सारी सच्चाई आनी है। और यहीं बैठे बैठे आ जाएगी, जहां में बैठा अनशन पे। आप जैसे पत्रकार है, आप जैसे डिबेट करेंगे, तो वो लोग जो गलत डिबेट कर रहे हैं, बड़े बड़े चैनल, जी। उनके मुंह पर तमाचा है। वो आप लोगों को तमाचा मारना है डिबेट पिछले करके उनके मुंह पे, जो आज पिछले गलत दिशा में देश को ले जाना चाह रहे हैं। चौधरी साहब, पिछले 40 दिनों से आप अनशन पर हो, तो जो पत्रकार है, पत्रकार बंधु हैं, उनका समर्थन आपको किस प्रकार मिल रहा है? कोई समर्थन नहीं, 0 बटा लड्डू। पैसे मैं दे नहीं सकता, जी। पैसे मेरे पे है नहीं, रुपए मेरे पे है नहीं। बिना जी। रुपए कोई चैनल आ नहीं सकता, झूठ में कह नहीं सकता। तो जो सही लड़ाई लड़ेगा, जी। सच्चाई की लड़ाई लड़ेगा, जी। उसका तो आप जैसे ही तो साथ दे सकते हैं, वो नहीं दे सकते। तुम्हें तो मन ने कभी पैसा नहीं दिया, एक भी ना तुमने मांगा। जी चौधरी साहब। तुम तो निस्वार्थ काम कर रहे हो। जी। और वो तो अगर एक बोल भी बोल लेंगे तो पैसे, मैं तो पैसे नहीं दूंगा। सहारनपुर तो में तो कहा जाता है कि गुर्जरों का होल्ड है पत्रकारिता में। अभी तो आए मेरे भाई, जी। 5-4 पत्रकार गुर्जरों के अब शुरू हुए हैं। नहीं तो गुर्जर कोई बेचारा पत्रकार था ना, चैनल था। अब आए हैं, उनकी तो बधाई है, वो तो सब मिलते हैं, सब आते हैं। जी। लेकिन जो यहाँ मठाधीश बैठे बड़े बड़े उसमें चैनल पे, जी। वो क्यों आएंगे? वो हमारी डिबेट लेने के लिए, हमारी बात आगे पहुंचाने के लिए वो क्यों आएंगे हमारे पास?
जी सच्चाई सुनने के लिए, सच्चाई को आगे भेजने के लिए वो नहीं आ सकते, क्योंकि उन्होंने पहले झूठ चलाया, सारा झूठ चलाते रहे। अब झूठ को दफन सच्चाई करने जा रही है और सवारी करेगी सच्चाई। जी और जो जिन्होंने झूठ इतिहास लिखा है उन्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलने की। जो झूठ रोज गलत सलत बात कर रहे हैं डिबेट पे, उन्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलने की। अब सच्चाई की लड़ाई होनी है, और सच्चाई की लड़ाई यही है। आप जैसे पत्रकार, आप जैसे चैनल जो चला रहे हैं, चाहे भले ही छोटा चैनल हो या बड़ा हो, छोटा चैनल बड़ा चैनल नहीं होता। जी फिर सच्चाई बात सामने लेकर जाएगा देश के लिए, देशवासियों के सामने, वही बड़ा चैनल है, वही सच्चा पत्रकार है। तो आपको बधाई है, आपके चैनल को बधाई। बहुत बहुत और धन्यवाद। हमारे जितने इस तरह के भाई हैं जो निस्वार्थ सच्ची बात को देश के सामने ले जाने का काम कर रहे हैं, सही बात को जनता के सामने ले जाने का काम कर रहे हैं, सही बात को सरकार के सामने ले जाने का काम कर रहे हैं, मैं उन्हें बार बार बधाई देना चाहता हूँ। तो साथियों, ये थे गुर्जर आर्मी के संस्थापक चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर, जिन्होंने समाज के मुद्दे पर अपनी राय रखी। साथियों, अगली बार किसी और शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। अब तक बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी देशवासियों को धन्यवाद।